तो ये लोग का कोई विचार नहीं है, ये लोग का मात्र एक विचारधारा है, सत्ता में बने रहना। और ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक नीतीश कुमार भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जा सकता है और राजद भी जा सकता है। बिहार की राजनीतिक पार्टी का एक ही इच्छा, बिहार की जनता मांगे भिक्षा, और ये लोग इसी नीति पे काम करते हैं। इन लोग का कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं है। ये भाजपा वाले से मैं पूछना चाहता हूं, जब ये विपक्ष में थे, रामनवमी दुर्गा पूजा पर यात्रा पर जब रोक लगाता था सरकार, तो ये लोग कहते थे कि सनातन विरोधी है। आज सरस्वती पूजा के जुलूस निकालने की क्या आजादी है, ये लोग क्यों नहीं मीडिया में आके बतलाते हैं? सरकार आपकी चल रही है, कल सरस्वती पूजा है, 2 दिन बाद मूर्ति विसर्जन हुआ, क्या जुलूस निकालने की आजादी मिलेगी इस राज्य की जनता को? अब सनातन की खतरा नहीं है। ये लोग जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, ये लोग जनता को मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। यही के पाठक के तुगलकी फरमान पे भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाते थे। अब आप सरकार में आ गए हैं, के पाठक के तुगलकी फरमान को आप खत्म कीजिए। अब आपको किस बात का डर है, आपको किस बात का संशय है? पहले तो आप विपक्ष में तो खूब चिल्ला रहे थे, जब सत्ता पक्ष में आ गए तो इस बात पर काम कीजिए आप। देखिए वंदना जी, इन लोग का कोई विचारधारा नहीं है, ये लोग विचारहीन पार्टी है, इन लोग का ना कोई विचार ना कोई सिद्धांत है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी का ज्ञान दे रहे थे जदयू के विधायकों को कि अब आप क्षेत्र में जाइएगा तो जनता से क्या कह के वोट मांगिएगा। मैं भाजपा, राजद, जदयू समेत तमाम नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, मैं तेजस्वी यादव जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, आप बिहार के जनता को आप जाके क्या कहिएगा? आप तो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चला रहे थे। मैं भाजपा वाले से मैं पूछना चाहता हूं, अब आप बिहार की जनता से जाके किस नाम पे वोट मांगिएगा? नीतीश कुमार जी को खार फेंकने का, तुगलकी फरमान जारी करने वाले नेताओं को बर्बाद करने का क्या मांगिएगा वोट? ये लोग सिर्फ राजद दोषी नहीं है, ये लोग भाजपा, जदयू सभी लोग दोषी हैं। बिहार की जनता ने अपने दिलों में और अपने दिल पे हाथ रख इस बात का विचार कर रहा है, और 24 में दिखाएगा ये लोगों को जो कौन पलटी मारता है, कौन पलट जनता के वोट के साथ अन्याय करता है। खेला होबे खेला होबे खेला होबे, ये खेल नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव करने वाले थे, लेकिन खेल तेजस्वी यादव के साथ हो गया। बिहार में एनडीए की सरकार अब बन चुकी है, बहुमत नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो खेल हुआ वो नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के कहने पर तेजस्वी के विधायकों ने भी कर दिया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पुरुषोत्तम जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, तेजस्वी यादव के साथ उनके 3 विधायकों ने खेल किया, पहले चेतन आनंद, नीलम देवी और फिर प्रहलाद यादव। नीलम देवी ने क्यों खेल किया, ये काफी संशय का विषय बना हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि चेतन आनंद का तो फिर भी समझ में आता है कि नीतीश कुमार ने उनके पिता को जेल से बाहर निकाला था तो उन्होंने वो कर्ज चुका दिया, लेकिन नीलम देवी क्यों तेजस्वी यादव को छोड़ के नीतीश कुमार के साथ चली गई? देखिए बंदना जी, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सबसे पहली बात है कि लगातार जब से सरकार नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ पलट के एनडीए के साथ बनाए थे, उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव जी के द्वारा यह कयास लगाया जा रहा था, तेजस्वी यादव जी के द्वारा यह बोला जा रहा था, या राजद के नेताओं के द्वारा यह बोला जा रहा था कि खेला होगा और 12 फरवरी को हम लोग सरकार बनाएंगे। मतलब आश्वस्त थे आरजेडी के लोग कि हम जदयू के घर में या बीजेपी के घर में खेला कर करके अपना बहुमत साबित करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जदयू के लोग या कहिए या एनडीए के लोग कहिए, तेजस्वी के 3 विधायकों को तोड़ के अपने पाले में कर लिए, जिससे तेजस्वी यादव भी कल सदन के अंदर काफी उन तीनों विधायकों को एक अच्छे लहजे में बात करते उन सभी को शुभकामनाएं दे रहे थे। देखिए सबसे पहली बात है वंदना जी की, एक बात समझना होगा, जब आनंद मोहन जी को रिहा किया गया था, चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं, तेजस्वी यादव जी का कहना है कि चेतन आनंद इधर उधर मारे फिर रहा था तो हमने टिकट देकर उसको चुनाव जितवाया, हमने उसको विधायक बनाया। खैर ये इन लोगों की पार्टी का अलग मसला है, लेकिन एक चीज समझना होगा, जब ठाकुर के कुएं जैसा एक बयान इस राज्य में वायरल हुआ था, जिसपे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के द्वारा ये दिया गया था बयान, राज्यसभा के सांसद भी हुए थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं चेतन आनंद अपने पार्टी के खिलाफ आकर के बयान इस प्रकार का देते रहते थे। तो उस समय भी यह कयास लगाया गया था कि आनंद मोहन के इशारे पे चेतन आनंद राजद को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चेतन आनंद ने कल वास्तव में इस चीज को साबित करके दिखाया। अब बात रहा नीलम देवी जी का। जी देखिए एक बात समझ में हमें भी वंदना जी नहीं आ रहा है, या जब नीलम देवी एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किए तब हम भी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर हुआ ऐसा क्यों। वो अनंत सिंह
जिसको नीतीश कुमार जी ने जेल के सलाखों के पीछे डलवाया। वो अनंत सिंह जिन पे झूठा मुकदमा डाल करके नीतीश कुमार की सरकार पे लगातार आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार की सरकार ने हमें जेल भिजवाया। आखिर ऐसी कौन सी वजह बन गया जो आज उसी नीतीश कुमार को सत्ता में बिठाने के लिए फिर से अनंत सिंह का हाथ मिला, अनंत सिंह का साथ मिला। एक चीज समझना होगा वंदना जी, हमने पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं कि अनंत सिंह एक ऐसे दोस्त हैं नीतीश कुमार जी का, जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब तक अनंत सिंह का सपोर्ट रहा है। लेकिन अनंत सिंह के लिए नीतीश कुमार जी का कोई हमदर्दी नहीं था। जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए उसके बाद अनंत सिंह को लगातार प्रताड़ित किया गया, अनंत सिंह को जेल में डाला गया, झूठे झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया, यहां तक कि आपने देखा कि उनकी विधायकी भी चली गई इन सब मसले में। लेकिन फिर आज अनंत सिंह ने फिर से यह साबित करके दिखा दिए दोस्ताना संबंध। हमको एक दोस्ती का एक गाना याद आता है कि छोड़ेंगे न साथ तेरा साथी मरते दम तक। ये मरते दम तक फिल्म का एक गाना जिनको याद आता है। लेकिन अनंत सिंह तो दोस्ताना फर्ज निभाए नीतीश कुमार जी के साथ। जब नीतीश कुमार जी दुख के घड़ी में थे, जब नीतीश कुमार जी के ऊपर सरकार का संकट मंडरा रहा था, तब अनंत सिंह ने छतरी लेकर के उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन ये नीतीश कुमार जी अब अनंत सिंह के साथ क्या कहेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठगा नहीं। आप इनका पूर्व काल में जितना भी इनका मित्र को आप देख लीजिए, सभी को नीतीश कुमार जी ने बारी बारी से उनको ठगने का काम किया, उनको साइड करने का काम किए हैं। लेकिन आज अनंत सिंह का जब जरूरत पड़ा तो फिर अनंत सिंह नीतीश कुमार जी के लिए उसी प्रकार से सपोर्ट किए जैसे पहले करते आ रहे थे। तो मेरा यह मांग होगा आपके चैनल के माध्यम से और माननीय मोकामा विधायिका नीलम देवी जी से भी हम यह बात कहेंगे कि आप जब नीतीश कुमार जी की सरकार को सपोर्ट करके उनको बहुमत साबित करने में आपने मदद किया है, उसी प्रकार से आप उनके समक्ष जाकर के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जो कि जनता के चहेते हैं और खुद मोकामा विधायिका की पति हैं, तो उनकी रिहाई की भी मांग करवाना चाहिए, क्योंकि उनकी रिहाई पे कहीं न कहीं अड़ंगा इस सरकार ने लगाया है। उनकी रिहाई जब भी होना होता है तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा दलील दिया जाता है जिसमें अनंत सिंह का वेल रिजेक्ट होता है। तो पुरुषोत्तम जी, जब नीलम देवी ने जदयू के साथ कल खड़ी दिखी, उसके बाद तेजस्वी यादव का जो लहजा था वो बता रहा था, या फिर उन्होंने खुद भी कहा कि नीलम देवी की कुछ मजबूरी रही होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आपको वहां दिक्कत हो तो आप हमारे साथ आ जाइएगा। तो क्या वो मजबूरी यही रही होगी कि अगर उनको प्रलोभन दिया गया होगा कि अगर वो चली जाती है एनडीए में तो उनके पति को बाहर कर दिया जाएगा? आप देखिए, तेजस्वी यादव जी उनकी मजबूरी को अगर जानते हो तो उनको बताना चाहिए तेजस्वी यादव की क्या मजबूरी था भाई। जब उन्होंने नीतीश कुमार जी को एक बार, जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ दोस्ती तोड़े थे, तब तेजस्वी जी कहते कि चाचा का नो एंट्री, और नीतीश कुमार जी को पलटू कुमार की संज्ञा तेजस्वी यादव ही दिए थे। तो फिर क्या मजबूरी हुआ था कि नीतीश कुमार जी को आपने साथ में रखा? तो हर लोगों का सत्ता का लोभ होता है। और बात रहा मोकामा विधायिका का, तो मोकामा विधायिका को कोई मजबूरी नहीं है। वो आश्वस्त है अपने वोट के लिए, वो आश्वस्त है अपनी जनता के लिए, क्योंकि जिन जनता के दिलों में राज करते हैं अनंत सिंह, नीलम देवी, और उन्होंने साबित करके दिखाया। जब निर्दलीय चुनाव लड़ना होता है तब भी नीलम देवी जीतती है, मैंने मोकामा विधायक अनंत सिंह जीतते थे। नीलम देवी लेकिन अभी तो वो जेल में है, तो क्या पता वही प्रलोभन दिया गया हो कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम उनको जेल से बाहर कर देंगे। और कल के पूर्व में सरकार महागठबंधन के था, महागठबंधन के सरकार में भी नीलम देवी थी। तो फिर इस सरकार से अगर मान लिया जाए कि नीलम देवी जी को अगर चाहत सरकार से होता तो महागठबंधन में थे, महागठबंधन की सरकार भी बना, और सरकार बनाने के बाद उनका प्रलोभन क्यों नहीं पूरा किया गया? ये सब राजनीतिक बयानबाजी है जो तेजस्वी यादव जी लगातार दावा कर रहे थे कि बिहार में खेला होगा। वास्तव में खेला हुआ, लेकिन खेला उन्हीं का घर में होगा जो खिलाड़ी बन रहे थे। देखिए, एक चीज समझना होगा, नीलम देवी जी का वोट का यूज दोनों पार्टी ने किया है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। महागठबंधन ने भी यूज किया है और एनडीए ने, तो आज आपको साबित भी हो गया कि एनडीए, महागठबंधन के साथ साथ एनडीए भी अनंत सिंह का वोट का यूज किया है। लेकिन सच्चाई यही है बंदना जी की, न एनडीए और न महागठबंधन दोनों ने अनंत सिंह के बारे में कुछ सोचे नहीं। लेकिन इनको मानना पड़ेगा, अनंत सिंह को आज हम फिर से कह देते हैं, अनंत सिंह ने आज ये साबित कर दिया कि अनंत जहां रहेगा वहीं सरकार बनेगा, जहां अनंत सिंह नहीं है वहां सरकार बनाना मुश्किल होगा। और नीतीश कुमार जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि अब अपनी परिभाषा में बदलाव कीजिए। अब ये परिभाषा मत रहने दीजिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। जब कोई व्यक्ति ने आपके साथ दोस्ताना फर्ज निभाया है, जब कोई व्यक्ति ने आपके दुख में खड़ा हुआ है,
तो आपको भी पता है और बिहार की जनता को भी पता है कि अनंत सिंह जेल में जो सजा अभी काट रहे हैं वो बिल्कुल फिजूल केस है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे की तरह फंसाया गया है। तो अब कम से कम अनंत सिंह को रिहा कीजिए। अगर अनंत सिंह को अभी भी रिहा नहीं करते हैं तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमने पहले भी दावे के साथ कहा था कि अनंत सिंह के साथ जो लोग अन्याय करेंगे उनको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके अनंत सिंह को जेल में रखने के लिए कम खेला तेजस्वी यादव भी नहीं खेल रहे थे। उतनी दिन लंबी सरकार चला, फिर क्यों नहीं आप अनंत सिंह के बारे में विचार किए? अनंत सिंह के जेल से बाहर क्यों नहीं लाया गया? तो ये तमाम लोगों ने मिलकर अनंत सिंह के साथ खेला किए थे। खैर, आज नीतीश कुमार जी को तो नीलम देवी जी ने सपोर्ट किया है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका मतलब हो सकता है वो किस लिए सपोर्ट किया, ना कि वो उनका उनका स्वतः। लेकिन पुरुषोत्तम एक डर भी विधायकों के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि जो 5 विधायक कल नहीं पहुंचे सदन में वक्त पर, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है ये आप देख रहे होंगे। बीमा भारती की अगर हम बात करें तो उनके उनके जो पति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि शनिवार से ही इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन अचानक ही कल वो देर से पहुंचती हैं और उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ता है और उसके बाद भी जो विधायक है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। और ये इसलिए इससे जोड़ा जा रहा है, विधायकों के डर का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने सदन में खुलेआम कहा कि जो विधायक नहीं आए उनको हम चुन चुन कर उनसे बदला लेंगे, उनका इलाज किया जाएगा। तो क्या ये इलाज का डर है कि विधायक अपना पाला बदल रहे हैं, या फिर अब एनडीए से डर चुके हैं? बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, अब जो सरकार है वो डरावनी हो चुकी है। देखिए बंदना जी, इससे कहीं ना कहीं इस बात का तो स्पष्टता होता ही है। देखिए, लोकतंत्र में जो विधायक आपके पार्टी का सपोर्ट ना करे या आपके पार्टी से जीत के जाने के बाद आपके समर्थन में ना रहे तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका इलाज होता है। लेकिन प्रशासन ईडी सीडी के डर दिखाकर किसी विधायक को आप डरा रहे हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, अब तो यह स्पष्ट हो गया, जो नीतीश कुमार जी का एक नारा था कि नाम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो आखिर बीमा भारती का पति या बीमा भारती का बेटे क्या ये 2 दिन में अपराधी हो गए? पहले भी अपराधी थे, तो फिर पहले उनको किनका संरक्षण प्राप्त था? जब आज आपको सपोर्ट नहीं किए तब आपने उनके ऊपर ना जाने कितने मुकदमे, उनका पुराना मुकदमा खोलकर उनको गिरफ्तार करवाया गया। तो यह तो स्पष्ट हो गया ना कि इनका जो ये बयान था इसके में कोई धार नहीं है कि ना हम किसी को बचाते ना किसी को फंसाते हैं। जो इनके साथ रहता है उनको ये बचाते हैं और जो इनसे अलग होकर के कुछ काम करने का कोशिश करता है उसको ये फंसाते हैं। स्पष्ट है बंदना जी, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। आप कार्रवाई कीजिए, सभी लोगों पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो लोकतांत्रिक कार्रवाई होता है वो करना कार्रवाई चाहिए। कोई विधायक सांसद अपनी पार्टी को बदलते तो उसके दल बदल कर उसकी सदस्यता चला जाता है, एक बड़ी कार्रवाई है। अब उसके ऊपर ईडी सीडी का छापा मरवाइएगा, उसके यहाँ ईडी सीडी भेजवाइएगा, तो भाई वो आज भ्रष्टाचारी थोड़े हो गया। आपके साथ भी था तब तो भ्रष्टाचारी था, आपके साथ तभी अपराधी था, तो आप उतने दिनों से उनको सुरक्षित प्राप्त कर रहे थे। तो अपराधियों को मनोबल बढ़ाने वाले ये लोग हैं। हमने पहले भी कहा, आज भी कहेंगे, नीतीश कुमार जी के खिलाफ मेरा एजेंडा चलता रहा और चलता रहेगा बंदना जी, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जनता के जनादेश का अपमान किए हैं, चाहे वो एनडीए के साथ जाए या महागठबंधन के साथ जाए। और नीतीश कुमार जी को जो महागठबंधन की तरफ से पलटू कुमार कहा जाता है या एनडीए की तरफ से भी पलटू कुमार का संज्ञा दिया गया था, तो हम तो यही मानते हैं कि नीतीश कुमार सही है, पलटू भाजपा और राजद वाले हैं, अपने बयानों से पलटते हैं। जब देश का गृह मंत्री का बयान का कोई वजन ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मुरेठा का कोई वजन नहीं है, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का नो एंट्री वाला गेट पर लगाया गया बोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आप एक दूसरे को कोस नहीं सकते हैं कि आप गलत और आप गलत हैं। यहाँ पे गलत भाजपा और राजद वाले हैं, सही नीतीश कुमार है, क्योंकि अपने सत्ता के लिए इधर उधर जाते रहते हैं और सभी लोग उनको स्वीकारता है अपने सत्ता के लिए। यह भी साबित हो गया कि नीतीश शरणम गच्छामी राजद भी था, नीतीश शरणम गच्छामी भाजपा भी। पुरुषोत्तम जी, आज के पेपर में पहला हेडलाइन है कि नीतीश ने फिर जीता विश्वास। क्या नीतीश कुमार ने जनता का विश्वास जीता या फिर सिर्फ बहुमत साबित किया? कौन है तो ऑप्शन में आता है नीतीश कुमार, तो पेपर में छपवाइए, टीवी में चलवाइए। अब तो नीतीश कुमार जी को दिल पे तो ठंडक मिला ही होगा ना भाई।
वो महागठबंधन के साथ जाकर के काफी अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे। किस बात को लेकर के? कि पेपर वाले मेरे बतवा को छापे नहीं करता है, मीडिया वाले हमारी बात को चलाता ही नहीं है। अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी खुश होंगे, उनका बयान पेपर में और मीडिया में छपेगा। अब ये आरोप नहीं ना लगाएंगे कि मीडिया वाले पेपर वाले मेरे बयान को नहीं छापते हैं। इनको स्पष्ट हो गया कि सरकार पेपर छपाती है, सरकार मीडिया में चलवाती है। तो हम भी यही दावे के साथ कहते हैं, नीतीश कुमार जी के बयानों पे हम कह सकते हैं वो अपने पेपर पे छपवा रहे हैं कि हमने विश्वास जीता है, लेकिन इस देश के जनता को, इस बिहार की जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी ने विश्वासघात किया है। ये कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता ने जनादेश नीतीश कुमार जी को दिया था महागठबंधन की सरकार को उखाड़ने के लिए, फिर महागठबंधन के साथ जाके सरकार बनाए थे, फिर आज महागठबंधन के साथ जाने के बाद फिर एनडीए के साथ आकर सरकार बनाए। तो कल तेजस्वी यादव जी ने एक बात बोले थे कि नीतीश कुमार जी एक टर्म में 3 बार शपथ लेकर के एक विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। वो सच्चाई बात है, तो हम भी इस पुनीत कार्य के लिए उनको बधाई देते हैं। लेकिन इस बात तो सच्चाई है वंदना जी, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इस बिहार के जनता का विश्वास तोड़े हैं और जनता भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता है। एक देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग लड़ाई जो एनडीए का जो भारतीय जनता पार्टी है उनके साथ इन्होंने सरकार बनाया महागठबंधन। बिहार की जनता को ये डर दिखाते थे 1990 का, नीतीश कुमार ही थे ना कि 90 का डर दिखाते थे कि 90 में क्या होता था, 2005 से पहले क्या होता था। ये बार बार जनता को बोल को ये गुमराह करते थे कि 2005 से पहले जंगल राज था, 2005 से पहले लोग घर से निकलते नहीं थे। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिला देना चाहता हूं पुनः कि जिस 90 का डर दिखाते थे, जिसका 90 में शासन को आपने गलत शासन बताया था, उन्हीं के साथ जाके आप 2 बार सरकार चलाए। जनता ने आपको जनादेश दिया था लालू यादव को इस बिहार से उखाड़ने के लिए, ना कि लालू यादव के साथ जाकर दोस्ती दिखाने के लिए। ये गए तो इनका इस बयान का भी कोई मतलब नहीं रहा। 90 का डर का ये डर दिखा के जनता को गुमराह करते रहे। और सच्चाई आज यही है वंदना जी कि आज भी लोग घर से निकलने में डरते हैं। आपने भी देखा, आप लोगों के चैनल से कई खबर चलता है कि कहीं हिया लूट, कहीं हुआ मर्डर, कहीं वहां बलात्कार, कहीं वहां लड़कियों के साथ रेप। इसका दोषी कौन है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो कुछ दिन पहले विपक्ष में वो चिल्ला रहे थे कि देश में गुंडा राज आ गया। यही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पीटा गया था पटना के सड़कों पे, इन्हीं के कार्यकर्ताओं को पीटा गया था। और नीतीश कुमार जी ये लोग क्या करे थे कि गुंडा राज चला रहे नीतीश कुमार जी, विधायकों को पीटे, विधायक का हत्यारा है, पार्टी के नेताओं का हत्यारा नीतीश कुमार है। ये संज्ञा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जब एक बीजेपी के नेता जो जहानाबाद से आते थे, जिला महामंत्री थे, पीटने के कारण उनकी हत्या हुआ था। इसके लिए भाजपा न जाने कितने दोषी इनको ठहरा है, इनको हत्यारा तक कहा था। आज उसी हत्यारा के साथ जाकर दोस्ती किए या नहीं किए? आज वो विजय सिंह के परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा? आज उनकी मृत आत्मा भी इस चीज को देखकर, किस घृणित कार्य को देखकर के रोता होगा कि जिस सरकार के लड़ने के लिए हमने सड़कों पर उतरा था, आंदोलन किया था, उस आंदोलन में हमने प्राण की आहुति दे दिया। मुझे न्याय नहीं दिला करके भाजपा वाले ने उनके साथ जाकर दोस्ती कर लिया। आज हत्यारा नीतीश कुमार जी सबसे सफेद व्यक्ति हो गए या नहीं हो गए? विधायकों के पिटने वाले आज सम्राट चौधरी जी को भी समझ में आता होगा, जो चीज पगड़ी को बांधे थे कि नीतीश कुमार जी को खार फेंकेंगे, आज वही पगड़ी नीतीश कुमार जी को सत्ता में बैठाने का काम किया है। तो ये लोग का कोई विचार नहीं है, ये लोग का मात्र एक विचारधारा है सत्ता में बने रहना। और ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक नीतीश कुमार भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जा सकता है और राजद भी जा सकता है। बिहार की राजनीतिक पार्टी का एक ही इच्छा, बिहार की जनता मांगे भिक्षा, और ये लोग इसी नीति पे काम करते हैं। इन लोगों का कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं है। ये भाजपा वाले से मैं पूछना चाहता हूं, जब ये विपक्ष में थे, रामनवमी दुर्गा पूजा पर यात्रा पर जब रोक लगाता था सरकार, तो ये लग कहते थे कि सनातन विरोधी है। आज सरस्वती पूजा के जुलूस निकालने की क्या आजादी है? ये लोग क्यों नहीं मीडिया में आके बतलाते हैं? सरकार आपकी चल रही है, कल सरस्वती पूजा है, 2 दिन बाद मूर्ति विसर्जन हुआ, क्या जुलूस निकालने की आजादी मिलेगी इस राज्य की जनता को? अब सनातन की खतरा नहीं है। ये लोग जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, ये लोग जनता को मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। यही के पाठक के तुगलकी फरमान पे भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाते थे। अब आप सरकार में आ गए हैं, के पाठक के तुगलकी फरमान को आप खत्म कीजिए। अब आपको किस बात का डर है? आपको किस बात का संशय है? पहले तो आप विपक्ष में तो खूब चिल्ला रहे थे, जब सत्ता पक्ष में आ गए तो इस बात पर काम कीजिए आप। देखिए वंदना जी, इन लोग का कोई विचारधारा नहीं है, ये लोग विचारहीन पार्टी है, इन लोग का ना कोई विचार ना कोई सिद्धांत है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी का ज्ञान दे रहे थे जदयू के विधायकों को,
कि अब क्षेत्र में जाइएगा तो जनता से क्या कह के वोट मांगिएगा। मैं भाजपा, राजद, जदयू समेत तमाम नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, मैं तेजस्वी यादव जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, आप बिहार के जनता को आप जाके क्या कहिएगा? आप तो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चला रहे थे। मैं भाजपा वाले से मैं पूछना चाहता हूं, अब आप बिहार की जनता से जाके किस नाम पे वोट मांगिएगा? नीतीश कुमार जी को खार फेंकने का, तुगलकी फरमान जारी करने वाले नेताओं को बर्बाद करने का क्या मांगिएगा वोट? ये लोग सिर्फ राजद दोषी नहीं है, ये लोग भाजपा, जदयू सभी लोग दोषी हैं। बिहार की जनता ने अपने दिलों में और अपने दिल पे हाथ रख इस बात का विचार कर रहा है और 24 में दिखाएगा ये लोगों को जो कौन पलटी मारता है, कौन पलट जनता के वोट के साथ अन्याय करता है। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े थे पुरुषोत्तम, बिहार में चल रहे राजनीतिक गर्मा गर्मी पर बात कर रहे थे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जो नई सरकार बनाई है उसमें वो क्या काम करते हैं, क्या उनको क्रेडिट मिलता है या फिर वो फिर से पलटी मारते हैं। बाकी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी अब होना है, उसकी तैयारी भी बिहार में चलेगी। इन सभी मुद्दों पर फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए जो भी दर्शक देख रहे थे हमें, आप उस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।